नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा और मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। आज जिक्र मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की सियासत का और सबसे अहम मध्य प्रदेश कांग्रेस का, क्योंकि इसका पुरसाने हाल अब कौन होगा ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि दिग्गज रणहार गए हैं और हार के शूल से घायल ये कांग्रेसी अब रणभूमि पर सिर्फ कराह रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का जो होगा सो होगा, लेकिन कांग्रेस के इन दिग्गजों का क्या होगा जो महारथी कहलाते थे और अब हाशिए पर है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सभी सीटों पर विजय हासिल कर कांग्रेस का पूरी तरह सफाया कर दिया है। हार की जिम्मेदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ली है। पार्टी बदलाव के लिए तैयार रहे, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ इस 3 महीने में, जिसमें एक नई सोच, एक नई विचार, एक नई व्यवहार की आवश्यकता है जो हम जनता को छुए, जनता के पास जाए, जनता हमें पसंद करे। तो मैं मानता हूँ उसमें आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। पार्टी भी ऐसा ही समझती है, सारे हमारे वरिष्ठ जन भी ऐसा ही समझते हैं। मैं फिर से जो जनादेश मध्य प्रदेश में मिला उसको आत्मसात सर झुका के करता हूँ। चूँकि पार्टी का नेतृत्व जिम्मेवारी मेरे पास है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी भी पार्टी की मैं लेता हूँ। जीतू पटवारी भले ही हार की जिम्मेदारी ले, लेकिन अभी भी सही मायनों में जो बड़ी वजह है अगर वो ढूंढने जाए तो ये देखने में आएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो नेतृत्वहीन हो गई है। अब जीतू पटवारी को अध्यक्ष क्यों बनाया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ये अपने अपने क्षेत्रों में क्यों सिमट गए, ये वो सवाल है जो अब सही मायनों में निरर्थक हो चुके हैं। अब तो सवाल ये है कि कांग्रेस का क्या होगा। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सरीखे जो वरिष्ठ नेता हैं वो अब क्या करेंगे। दिग्विजय सिंह। सबसे पहले जिक्र दिग्विजय सिंह का, जिनका ये आखिरी चुनाव था और अपने ही गढ़ राजगढ़ में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल अप्रैल 2026 तक रहने वाला है, लिहाजा सदन में उनकी आवाज गूंजती रहेगी। लेकिन उसके बाद क्या? कमलनाथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले कमलनाथ इस बार अपना गढ़ नहीं बचा पाए। अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य संवारने के फेर में खुद का भविष्य मझधार में आ गया है। कभी आला कमान की आंखों के तारे रहे कमलनाथ को क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से वो तरजीह दी जाएगी? कांतिलाल भूरिया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रहे, झाबुआ सीट से चुनाव लड़ा, हार गए। भूरिया कांग्रेस का आदिवासी चेहरा है, पूरे चुनाव में अपने क्षेत्र में सीमित रहे और अपने बयानों से विवादों में भी। एक तरफ कांग्रेस के ये बुजुर्ग नेता हैं जिनके कांधों पर कांग्रेस ने कई बार चुनावी वैतरणी पार की, लेकिन इस बार की हार ने इनके सियासी भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब बात करें युवा नेतृत्व की, जिनमें सबसे पहला नाम आता है जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं और यही वजह है कि कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को सूबे की कमान सौंपी गई। आला कमान की सोच थी कि युवा हाथों में प्रदेश कांग्रेस की कमान होगी तो लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम आएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। पटवारी के आने से कई बड़े और अनुभवी कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ बीजेपी के साथ हो लिए। नतीजा, पटवारी इस भगदड़ को रोकने की कोशिश में भी नाकाम रहे और न ही चुनाव पर ध्यान दे पाए। हार का ठीकरा माथे पर फूटा सो अलग। अब ये प्रदेश अध्यक्ष बने रहें या न रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस की लुटिया तो डूब ही चुकी है। उमंग सिंघार। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, गंधवानी से विधायक हैं। विवादों से इनका भी चोली दामन का साथ रहा है। युवाओं को तरजीह देने के नाम पर इन्हें भी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। सिंघार नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं की आंखों की किरकिरी भी। कुल जमा अब अगर देखा जाए सियासी भविष्य के रूप में तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर ही नजर जाती है कि अब इनका क्या होगा। दिग्विजय सिंह ने तो एक तरीके से चुनाव लड़कर वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया है। कमलनाथ के लिए भी अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है और बिखरी हुई कांग्रेस को समेट कर फिर आने वाले चुनावों के लिए तैयार करना ये कांग्रेस की फितरत ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का जो भी होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। आप क्या करें, आप देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।